नमस्कार, मैं पवन चंचल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर, जिसमें पहला चैप्टर है ग्रुप। इसका हम पार्ट फर्स्ट आज शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले शुरू करते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। किसी समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया। लेट G be a non-empty set, then G cross G is equal to A comma B, where A belongs to G and B belongs to G. If F is defined from G cross G to G, then F is said to be a binary operation on the set G. The image of the ordered pair AB under the function F is denoted by AFB. इसका मतलब ये है कि अगर G कोई एक अरिक्त उप समुच्चय है और G क्रॉस G जो है किस प्रकार है, A कॉमा B, जहाँ A भी B का अवयव है, B भी G का अवयव है, और F जो है वो G क्रॉस G से G में परिभाषित है। तो F जो है वो एक समुच्चय G पर द्विआधारीय संक्रिया कहा जाता है। और F फंक्शन F के अंतर्गत ए बी जो क्रमित युग्म है उसकी इमेज वो ए एफ बी से निरूपित की जाती है। तो इस प्रकार द्विआधारी संक्रिया प्लस भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है किसी समुच्चय पर। यदि प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो ए प्लस बी जो है वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। इसी प्रकार अगर स्टार यानी कि गुणा एक बाइनरी ऑपरेशन है जी पर, तो ए क्रॉस बी या ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए स्टार बी इज यूनिक। इफ star be a binary composition in G, then A star B belongs to G for all A comma B belongs to G, therefore G is closed। इसका मतलब अगर स्टार कोई कंपोजिशन है वो एक बाइनरी कंपोजिशन है G में, तो A स्टार B जो है वो G का अवयव होगा प्रत्येक A तथा B जो कि G का अवयव है उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, उस पर प्लस जो कंपोजिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का यदि हम योग करें तो वो भी एक प्राकृत संख्या आती है। इसका मतलब n इज़ क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू द एडिशन, यानी कि n एक संवृत है, समुच्चय है प्लस संक्रिया के सापेक्ष। जबकि व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है n पर, क्योंकि अगर हम दो संख्याएं 4 और 7 को घटाएं तो -3 आता है, जो कि n का अवयव नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि 4 और 7 दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। Therefore n is not closed with respect to subtraction। चलिए आगे देखते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर परिभाषा हम देखते हैं। A non-empty set G equipped with one or more binary operation is called an algebraic structure. Suppose star is a binary operation on G, then G star
इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एक अरिक्त समुच्चय जी जो कि एक या एक से ज़्यादा द्विआधारीय संक्रियाओं से सज्जित हो, से एसोसिएट हो, वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, यानी कि बीजीय निकाय कहलाता है। अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन हम लेते हैं तो जी स्टार क्या है, एक बीजीय निकाय है। यहाँ पर ऐसे बीजीय निकाय के उदाहरण हमने दिए हैं Q प्लस N प्लस I प्लस I माइनस R प्लस, ये सभी क्या है, बीजीय निकाय हैं। आगे परिभाषा देखते हैं ग्रुपॉइड और बाइनरी अलजेब्रा। ग्रुपॉइड को हम समूहाब भी कहते हैं। द सेट नॉन एम्प्टी सेट G इक्विप्ड विथ वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपॉइड, यानी कि समूहाब में एक द्विआधारीय संक्रिया होती है। एक नॉन एम्प्टी सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय G जो कि एक बाइनरी संक्रिया से सज्जित हो, यानी कि अगर हम स्टार लेते हैं तो G स्टार एक समूहाब कहलाता है। अब चूंकि यहाँ हमने बाइनरी ऑपरेशन की बात करी, इसका मतलब ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी इसमें लागू होनी चाहिए। G इज़ ए ग्रुपॉइड इफ G इज़ क्लोज्ड फॉर द कंपोजिशन। इट इज़ कॉल्ड क्वेसी ग्रुप आल्सो, इसे हम क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं लूप। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन क्वेसी ग्रुप, यानी कि अगर समूहाब में जो कि हमने अगर G स्टार कोई समूहाब लिया है तो उसमें अगर संक्रिया का तत्समक अवयव भी विद्यमान हो तो इसे हम लूप कहते हैं। तत्समक अवयव का मतलब ये हुआ कि G के प्रत्येक अवयव के लिए एक ऐसा अवयव E विद्यमान होगा G में, ताकि E क्रॉस A इज इक्वल टू A क्रॉस E इज इक्वल टू A, यानी कि वही अवयव। सेमी ग्रुप, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव इन G, यानी कि कोई बीजीय निकाय G स्टार एक सेमी ग्रुप यानी कि सामी समूह कहलाता है यदि द्विआधारीय संक्रिया सहचारी हो। इसका मतलब A स्टार B इन ब्रैकेट स्टार C इज इक्वल टू A स्टार इन ब्रैकेट B स्टार C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G, यानी कि ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो हम कह सकते हैं, ये आप देखिए ये वाली, तो हम कहते हैं कि ये एक सहचारी प्रगुण को संतुष्ट करता है। द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर N प्लस N गुणा Z प्लस Z गुणा Q प्लस R प्लस, ये सभी सेमी ग्रुप हैं क्योंकि इन सभी में सहचारी गुणधर्म लागू होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो लागू होती ही है इनमें, क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और यहाँ जो भी संक्रिया इनके साथ है, जैसे कि N के साथ प्लस है, गुणा है, Z के साथ प्लस है, गुणा है, Q के साथ गुणा है, R के साथ प्लस है, ये सभी क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करते ही हैं, साथ ही साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इनमें लागू होती है, तभी ये सेमी ग्रुप है। अगला है मोनोइड। अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E इन G सच दैट E स्टार A इज इक्वल टू A स्टार E इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, यानी कि मोनोइड हम किसे कहेंगे, उसके लिए एक ऐसा सामी समूह या एक ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें कि तत्समक अवयव का भी अस्तित्व हो। तत्समक अवयव की हम बात कर चुके हैं, यानी कि G के प्रत्येक अवयव के लिए G में एक ऐसा अवयव E विद्यमान होना चाहिए, ताकि यदि हम उसे A के साथ G के अवयव के साथ एसोसिएट करें तो वो अवयव ही आना चाहिए। यहाँ बताया गया है जैसा कि
आप देख सकते हैं, ये रहा ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो मोनोइड हम पढ़ चुके हैं, इसका एग्जांपल दिया है एन जो है गुणा के साथ में एन क्रॉस इज ए मोनोइड। क्यों है? सिंस द आइडेंटिटी एलिमेंट वन बिलोंग्स टू, क्योंकि एन के गुणा के लिए जो तत्समक अवयव एक है, बट सेमी ग्रुप एन प्लस इज नॉट नॉन मोनोइड, परंतु एन जो है प्लस संक्रिया के सापेक्ष मोनोइड नहीं है, क्योंकि प्लस संक्रिया के सापेक्ष जो तत्समक अवयव है प्लस, वो खुद ही एन का अवयव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं ग्रुप की परिभाषा पर। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट जी एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन जी, यानी कि एक अरिक्त समुच्चय जी जिसमें कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित हो, मतलब जी स्टार, उसे हम एक ग्रुप कहते हैं यदि यह निम्न प्रगुणों को संतुष्ट करता हो, जिनमें कि पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की हम बात कर चुके हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। दूसरा है एसोसिएटिविटी, मतलब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, मतलब जी के प्रत्येक अवयव के लिए उसमें एक ऐसा तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, एक ऐसा अवयव विद्यमान होना चाहिए ताकि हम उसे अगर जी के किसी अवयव के साथ एसोसिएट करें तो वह अवयव ही आ जाए। तो इसे हम तत्समक अवयव का अस्तित्व कहते हैं। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ जी पॉजेस इनवर्स। इसे हम अन्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी स्टार ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार बी, यानी कि जी के प्रत्येक अवयव के लिए जी में ही एक ऐसा अवयव विद्यमान होना चाहिए ताकि यदि हम उन दोनों अवयवों को एसोसिएट करें तो हमारे पास तत्समक अवयव आ जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर बी स्टार ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार बी है, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो एक प्रतिलोम अवयव है ए का, जिसे हम बी इज इक्वल टू ए इनवर्स से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बी जो है वो किसके बराबर हो गया? ए इनवर्स के बराबर होगा, जो कि ए का इनवर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबेलियन ग्रुप, यानी कि इसे हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, आबेली या क्रम विनिमय समूह। A group G star is said to be abelian or commutative if star is commutative also. That is, A star B is equal to B star A for all A comma B belongs to G. मतलब यह है कि कोई भी समूह अबेलियन या कम्यूटेटिव कहलाएगा यदि उसमें यह एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लागू हो। ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ तो लागू होगी ही सारी, लेकिन एक अलग जो क्रम विनिमयता का प्रगुण है, जो कि हमने यहाँ बताया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये भी लागू होना चाहिए। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स, इफ इन ए ग्रुप जी if there exists a finite number of elements, distinct elements, then the group is called finite group. यदि किसी समूह में अवयवों की संख्या परिमित हो तो हम उसे परिमित समूह कहते हैं, अन्यथा उसे अपरिमित समूह कहते हैं। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप। इसका मतलब किसी भी
परिमित समूह में अवयवों की संख्या उसकी कोटि कहलाती है, उस समूह की कोटि कहलाती है। एन इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, यानी कि अगर कोई अपरिमित समूह होगा तो वो अपरिमित कोटि का समूह कहलाता है, जिसे कि यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी से। किसी समूह की कोटि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ऑर्डर, जो कि यहाँ बताया गया है ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ बताया गया है ऑर्डर ऑफ जी। समूह की कोटि को, जैसे यहाँ ए की कोटि को हमने प्रदर्शित किया है तो इसके आगे हमने ओ लगाया है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी मतलब ए की कोटि। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह के कुछ उदाहरण हैं। आई प्लस यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स विथ द कंपोजिशन प्लस, एन प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ एडिशन। इसी प्रकार क्यू प्लस क्यू मल्टीप्लिकेशन, आर प्लस सी प्लस आर नॉट मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स विद द बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। ये सभी जो है क्या है? समूह के उदाहरण है, ग्रुप के उदाहरण है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है 1, -1, जिसमें बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। यहाँ पर 1 जो है इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसका प्रत्येक अवयव स्वयं का इन्वर्स है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 को 1 से अगर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, जो कि एक तत्समक अवयव है। -1 को -1 से गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा, इसका मतलब -1 का इन्वर्स -1 है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण दिया हुआ है जो आप स्वयं आप देखें उसे। आगे हम पढ़ते हैं। इफ़ द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर x such that x is greater than 0 less than equal to 1, a group with respect to ordinary multiplication। ये कह रहा है कि is the set of all rational numbers x, जो कि किस प्रकार परिभाषित है कि x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा या बराबर है, क्या वह एक ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष? तो यहाँ जी जो है हमारे पास ग्रुप है वो हो गया x, जहाँ x परिभाषित किया गया है एक रेशनल नंबर है और x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि जी जो है हमारे पास जो हमने परिभाषित किया है वो एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक किसी भी जी के किसी भी अवयव ए के लिए हमारे पास जो कि ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, उसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। यानी कि ए को किसी भी ऐसे अवयव से अगर हम गुणा करें जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो हमारे पास एक यानी कि तत्समक अवयव नहीं आता है। इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। उदाहरण लेते हैं अगला। Prove that the set of all n-th roots of unity forms a finite abelian group of order n with respect to multiplication। यहाँ है set of all nth roots of unity, यानी कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय। मूल कितने हैं? n इकाई के, और nवें मूलों का समुच्चय इकाई के nवें मूलों का समुच्चय वो एक परिमित अबेलियन ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इकाई का nवां मूल 1⁴ (1/n) इज इक्वल टू 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1 + 0i
रेस्ट टू पावर 1 बाई एन विच इज़ इक्वल टू कॉस 0 प्लस आइटा साइन 0 रेस्ट टू पावर 1 बाई एन। इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई रेस्ट टू पावर 1 बाई एन वेयर r इज़ एनी इंटीजर। डी मोवियर्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू कॉस 2r पाई अपॉन एन प्लस आइटा साइन 2r पाई अपॉन एन विच इज़ इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर आई 2r पाई अपॉन एन, क्योंकि हम डी मोवियर्स थ्योरम से जानते हैं कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर आइटा थीटा। यहाँ r का मान 0 से लेकर n-1 तक अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास इकाई के nवें मूल प्राप्त होते हैं। तो इसे हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हम r के मान ये पुट करते हैं तो g इज़ इक्वल टू 1 ई रेस्ट टू पावर 2 पाई आई अपॉन एन ई रेस्ट टू पावर 4 पाई आई अपॉन एन अप टू ई रेस्ट टू पावर 2n-1 पाई आई अपॉन एन, जिसे हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए मान दे दिए हैं g इज़ इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब अप टू ओमेगा रेस्ट टू पावर n-1। ये सभी इकाई के nवें मूल है। इसका मतलब ये सभी बराबर है 1 रेस्ट टू पावर 1 अपॉन n के। हर एक अवयव इसका, जैसे कि 1 लें, 1 इज़ इक्वल टू 1 रेस्ट टू पावर 1 बाई एन, ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 रेस्ट टू पावर 1 बाई एन, ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 रेस्ट टू पावर 1 बाई एन। आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ या क्लियर कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हाँ, ओमेगा का मान हमने बता दिया क्या है। अब हमें ग्रुप बताना है इसे, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। चूँकि हमने मान लिया ए और बी जी के अवयव है और ए और बी क्या है, इकाई के nवें मूल है। इसका मतलब ए रेस्ट टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 एंड बी रेस्ट टू पावर n इज़ इक्वल टू 1। तो अगर हम देखें a गुणा b, इसकी घात n को देखें तो हम इसे लिख सकते हैं a रेस्ट टू पावर n गुणा b रेस्ट टू पावर n विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब ए बी इज़ ऑल्सो एन nth रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब ए बी जो है वो भी जी का अवयव है। इसका मतलब a बिलोंग्स टू g, b बिलोंग्स टू g, दैन a गुणा b बिलोंग्स टू g। इसका मतलब g इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी हम जो कि ग्रुप होने के लिए हमें सिद्ध करनी वो है एसोसिएटिविटी। द एलिमेंट्स ऑफ g आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें पता है सारे हमने जो g के अवयव लिए हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ एसोसिएटिव। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणा जो है वो सहचारी होता है। इसका मतलब यहाँ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी लागू होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखने के लिए हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। यहाँ हमें पता है कि अगर 1 हमें दिया हुआ है, 1 जी का अवयव है, तो 1 गुणा ए जो है वो ए आता है प्रत्येक जी के अवयव ए के लिए। इसका मतलब 1 क्या है, लेफ़्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ़्ट इन्वर्स अगर हम देखें तो लेफ़्ट इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1। इन्वर्स की बात करें अगर हम तो लेफ़्ट इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1, क्योंकि 1 को अगर 1 से गुणा करेंगे हम तो 1 ही आएगा। तो यदि हम ओमेगा रेज़ टू पावर r लें, जहाँ r का मान हमें दिया हुआ है r इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन n-1 इज़ एनी अदर एलिमेंट ऑफ g, ओमेगा r इज़ एनी अदर एलिमेंट ऑफ g। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ओमेगा रेज़ टू पावर n-r एक ऐसा अवयव हमें मिलता है कि अगर हम ओमेगा रेज़ टू पावर n-r को ओमेगा रेज़ टू पावर r से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर n मिलता है जो कि 1 के बराबर है। ओमेगा रेज़ टू पावर n 1 के बराबर है, क्योंकि हमने जो g माना है वहाँ पर 1 ओमेगा स्क्वायर सभी अवयव है। और मैंने अभी बताया था कि ये सभी इकाई के nवें मूल है। इसका मतलब ओमेगा बराबर है 1 रेज़ टू पावर 1 अपॉन n के बराबर, तो उससे ओमेगा रेज़ टू पावर n किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। इसका मतलब
यहाँ पर हमने सभी बातें प्रूव कर दी हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एसोसिएटिविटी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ लागू होती है। आगे हम देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणा कम्यूटेटिव भी होता है, क्रम विनिमय भी होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो दिया गया है, द सेट ऑफ नंबर n ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ एन अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया। अगला हम देखें उदाहरण, शो दैट द सेट q प्लस ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप फॉर द ऑपरेशन डिफाइंड एज a स्टार b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू q प्लस। यहाँ धनात्मक परिमेय संख्याएं ली गई है a और b। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे हमें क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमें दिया है कि a q प्लस का अवयव है, बी भी q प्लस का अवयव है, और यहाँ हमें परिभाषा से दिया हुआ है कि a स्टार b जो है वो a गुणा b अपॉन 2 है। तो a गुणा b अपॉन 2 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या ही है। तो इसका मतलब q प्लस जो है वो क्या है, संवृत है स्टार कंपोजिशन के लिए, मीन्स q प्लस इज़ क्लोज्ड फॉर कंपोजिशन स्टार। अगला हम देखें एसोसिएटिविटी। तो हमने मान लिया a कॉमा b कॉमा c जो है धनात्मक परिमेय संख्या है, मतलब q प्लस को बिलोंग करते हैं। तो हम देखें यहाँ पर अगर हम निकालें a स्टार b स्टार c, तो यहाँ हमारे पास आता है ए बी सी अपॉन 4। इसी प्रकार अगर हम निकालें ए स्टार बी स्टार सी, तो ये भी हमारे पास आता है ए बी सी अपॉन 4। तो दोनों मान हमारे पास बराबर मिलते हैं, तो इसका मतलब संक्रिया जो है वो सहचारी भी है। आगे हम देखें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब तत्समक अवयव को हम देखें तो हमारे पास यहाँ संख्या 2 जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या है वो एक तत्समक अवयव है, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या a के लिए अगर हम इसे 2 से एसोसिएट करें 2 स्टार a इज इक्वल टू a स्टार 2, तो हमारे पास दी गई परिभाषा से प्राप्त होता है a के बराबर आता है। यहाँ तत्समक अवयव अगर हम 2 मानते हैं और उसे a से एसोसिएट करते हैं तो हमारे पास अवयव a ही मिल जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि 2 एक तत्समक अवयव है। यहाँ हमने 2 ही क्यों लिया वो हमने यहाँ बताया भी है, साइड में आप देख सकते हैं कि तत्समक अवयव का मान 2 ही कैसे आया, आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि प्रत्येक अवयव का एक प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होना चाहिए। तो हम यहाँ देखें फॉर एवरी एलिमेंट a बिलोंग्स टू q प्लस, यहाँ पर 4 अपॉन a बिलोंग्स टू q प्लस, ये एक धनात्मक परिमेय संख्या ऐसी है जो कि यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक ऐसी धनात्मक परिमेय संख्या है जो कि a का इन्वर्स है, क्योंकि अगर हम a को 4 अपॉन a से एसोसिएट करें तो 4 अपॉन a गुणा स्टार a इज इक्वल टू a स्टार 4 अपॉन a इज इक्वल टू, हम अगर दी गई परिभाषा से निकालें तो हमारे पास तत्समक अवयव प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारे पास 4/a प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या a के लिए प्रतिलोम अवयव है। यहाँ 4/a ही क्यों लिया ये भी हमने यहाँ बताया है, साइड में हमने शो किया है कि यहाँ प्रतिलोम अवयव 4/a ही क्यों होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ परिमेय संख्या हमने यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी बता दिया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अब हम देखें, यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण। तो फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू q प्लस a स्टार b इज इक्वल टू
ए बी अपॉन टू दी गई परिभाषा से हमें दिया गया है, इसे हम बी ए अपॉन टू भी लिख सकते हैं, जिसे हम बी स्टार ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए विच इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द कंपोजिशन स्टार। इसका मतलब दिया गया जो हमारे पास समुच्चय है Q प्लस, वो स्टार कंपोजिशन के लिए एक अबिलियन ग्रुप है। तो यहाँ हमने यह सिद्ध कर दिया। धन्यवाद। आगे के भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।